हेलो दोस्तों, चैनल पे आने के लिए वेलकम। तो आज हम इसका वेग फिट आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कंपनी किस सेक्टर में काम करती है और इसे कितना आईपीओ और पैसा रेज कर रही है आईपीओ के थ्रू, और पैसा कहाँ कहाँ लेके जाने वाली है, और कंपनी का ब्रोइंग वगैरह क्या है, कंपनी का फास्टेस्ट रेवेन्यू क्या रहा है, प्रॉफिट में है या लॉस में, हम उसके ऊपर डिटेल्स करने वाले बातचीत करने वाले हैं। और अगर अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी आपके फ्रेंड वगैरह आईपीओ में अप्लाई करते हैं या फिर सोच रहे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, तो आप उनके पास ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आपको चलिए तो हम बात करते हैं वेगफिट आईपीओ की। तो ये कंपनी जो है, आपको इस कंपनी जो है अर्न पैसे कहाँ से करती है, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो वेगफिट जो है अर्न मनी करती है, ये एक होम होम प्रोडक्ट को वो सेल करती है सीधा डायरेक्ट। ठीक है, डी 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 टू सी में वो काम करती है डायरेक्ट कस्टमर के पास। ठीक है, और इनका मैट्रेस के पास से जो आता है रेवेन्यू जो करते हैं वो 50 से 60% का रेवेन्यू वो मैट्रेस से ही वो करते हैं। रेवेन्यू इनका आता है 55 से 60% के आसपास इसका। ठीक है, और 30% जो है रेवेन्यू इनका आता है फ्यूचर सोफ़ा बेड्स पिलो वगैरह से। और अदरवाइज़ उनका जो आता है इनकम, अदर जो हो गया इनकम, उनका आता है 10 से 12% के आसपास इनका आता है लाइटिंग वगैरह के आइटम से। ठीक है, और इनका बात किया जाए तो वो सेल्स जो है यूरोप में और मिडल ईस्ट में वो अपना सामान बेचते हैं। और अगर इसका रेवेन्यू अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में, तो आप इस कंपनी का रेवेन्यू अगर देख लीजिएगा तो 21 में था 400 करोड़, जो अभी हो गया है 1274 करोड़। अगर CAGR के अनुसार अगर आप देखिएगा तो 33% इनका CAGR है रेवेन्यू ग्रोथ में। अगर नेट प्रॉफिट ग्रोथ में देखिएगा तो फिलहाल वो कुछ नहीं कर रहे हैं। जो 2021 में था इनके पास 20 करोड़ का लॉस था, जो आज हो गया बढ़ के 35 करोड़। इन्होंने बीच में 2023 में भी अगर आप देखिएगा इनका तो रेवेन्यू था इनका 820 करोड़, उस समय लॉस था इनका 30 करोड़, यानी कि लॉस में भी ये फिलहाल कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर हाँ बीच में अगर इनका लॉस देखिएगा तो बीच में एक बार हुआ था 2014 में जो था, यानी कि इनका आधा लॉस हो गया था। 50% उन्होंने कम किया था लॉस, जो उनका हुआ था 15%। आई थिंक वो इन वगैरह कुछ इनके पास रहा होगा करंट एसेट्स में जो उन्होंने सोल्ड किया होगा, तो उनका वो वहाँ से वो लॉस कमा होगा। लेकिन अदरवाइज़ देखा जाए समरी के हिसाब से तो कंपनी लॉस में ही है अभी भी। ठीक है, और इस कंपनी का जो है पास्ट में अगर हम लीगल वगैरह या फिर करंट वगैरह देखा जाए तो ऐसा कुछ है नहीं। कंपनी के ऊपर 2 कर्ज किया गया था, लेकिन जो उनके CEO है, फाउंडर वगैरह है, उनके ऊपर एलिगेशन वगैरह कुछ नहीं है, लीगल इशू वगैरह। जैसे कि CEO उनके हो गया अंकिता अग्रे हो गए, को फाउंडर हो गए चैतन्य हो गए, CFO हो गए नरेश गुप्ता हो गया, और कंपनी सेक्टर कंप्लेंट्स ऑफिसर वगैरह हो गया। तो वैसा सब कुछ कंप्लेन है नहीं, लेकिन कंपनी के ऊपर 2 बार कंप्लेन किया गया था एम्प्लॉय के अगेंस्ट वगैरह, देखिए वर्कर के वगैरह ऊपर। ठीक है, एक वो हुआ था कोलकाता में हुआ था, एक हुआ था पटना में, जो कंप्लेन किया गया था स्टाफ के ऊपर, करंट स्टाफ के ऊपर। ठीक है, करंट स्टाफ अगेंस्ट करंट स्टाफ। लेकिन वो कंप्लेन गया था तो फिर वो उनके ही ऊपर आ गया था, यानी कि उनके ही फेवर में आया था रिपोर्ट। और अदरवाइज ठीक है, ये उनके ऊपर ही रिपोर्ट आ गया, यानी कि कंपनी के ही फेवर में ये रिपोर्ट आया था। और CB वगैरह का वैसा कुछ इनके ऊपर चार्जेस वगैरह कुछ है नहीं। और अगर इनके पास अगर रोइंग की देखिए बात अगर हम करें
कर्ज के ऊपर एसेट्स के ऊपर भी एक बार देख लेते हैं हम इनके पास कितना एसेट्स है। टोटल एसेट्स देखिएगा तो 1100 करोड़ के आसपास है इस टाइम, और करंट एसेट्स है जिसमें से 537 करोड़, और नॉन करंट एसेट्स देखिएगा तो 563 करोड़ के आसपास ठीक है। और अगर इनके पास अगर हम देख लें इस समय नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग 76.7 करोड़ आया है, जो 2008-14 में था 80 करोड़, 2023 में जो था 20 करोड़ के आसपास, यानी कि नेट कैश फ्रॉम भी ऑपरेटिंग देखा तो फिलहाल थोड़ा सा आया है। नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग जो है 100% माइनस 100% है। कैप्चर ऑफ फैक्ट्री स्टोर हंड्रेड्स सेंटर्स इन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे कि अगर देखा जाए तो इनके पास फिलहाल थोड़ी बहुत है कैश भी। अगर लोन बोरोइंग वगैरह देखिएगा तो बोरोइंग इस समय करंट कंपनी के पास है जो 7.3 करोड़ के आसपास है, जो पास्ट में था इनका हायरली नहीं अगर देखा जाए तो उनको पाँच करोड़ से वो चालू किए तो लोन्स का, जो अभी तक 7 करोड़ के आसपास वो चल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए देखा था उन्होंने लोन रखा था 0.86 करोड़, जो शॉर्ट टर्म है 6.5 करोड़ के आसपास इनका लोन है, यानी कि अभी करंट में इनके पास लोन है 7 करोड़ 36 लाख के आसपास इनका समथिंग उनके आसपास अभी कर्ज है। और ये कैप्सिट डेट प्लान और उन्हें शॉर्ट टर्म डोमिनेंस लॉन्ग टर्म मीनिंग डेट्स 30%, ठीक है। तो ये रहा। अगर अदरवाइज हम इसका समरी का देखें, जैसे कि आपने इसका सेट्स देख लिया, इनका बोरोइंग देख लिया, और इनके फाउंडर का भी देख लिया आपने, और ये कंपनी कहाँ से रेवेन्यू ग्रोथ कर रही है वो भी आपने देख लिया, रेवेन्यू क्या है इसकी ग्रोथ वो भी देख लिया आपने, नेट प्रॉफिट में है लॉस में आपने वो भी देख लिया। अब इसका फाइनल इसका समरी अगर किया जाए तो एक बार हम इस आईपीओ का कुछ और थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कि आईपीओ जो है ला रहे हैं वो 1288 करोड़ का ये आईपीओ ला रहे हैं, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा इनका 337 करोड़, जो वो शेयर्स दे रहे हैं फ्रेश इशू में 1.93 का वो फ्रेश इशू दे रहे हैं, और जिसमें से वो 4.68 करोड़ शेयर्स जो है वो ऑफर फॉर सेल है, जिसमें से उनका पैसा निकाल रहे हैं, वो रेस कर रहे हैं 911 करोड़ के आसपास, 911 करोड़ के आसपास वो पैसा रेस कर रहे हैं उसमें, ऑफर फॉर सेल है। टोटल हो रहा है 1288 करोड़ के आसपास, जो वो ऑफर फॉर सेल यानी कि कंपनी के पास नहीं जाने वाला है, वो जो पैसे पहले उस कंपनी में लगाए थे उनके पास जाएगा, यानी कि वो निकाल रहे पर मोटर के पास से वो पैसा निकलेगा, ठीक है। यानी कि एक मोटा अमाउंट जो है कंपनी के पास ना जा कर के वो निकाला जा रहा है ऑफर फॉर सेल के थ्रू। और इस कंपनी का जो है देख लेते हैं अदर डिटेल्स, जो अगर आप देखिएगा तो पी की बात करें तो पी तो माइनस आपको शो करेगा ही, नेट प्रॉफिट भी तो माइनस में है इसका। और ये बीटिंग चालू जो होगा 8 तारीख को 8 से 10 तक रहेगा, और लॉट साइज इसका 76, प्राइस रेंज इसका 185 से लेकर के 195 तक है, और इसी साइज भी आपको बता ही दिया। और फंडिंग जो हुई थी 2016 में हुई थी, और इसके सीईओ करंट में अंकित सर है, ठीक है। और इसका अगर टोटल समय भी देख सकते हैं यहाँ पर रेवेन्यू आपको क्या दिख रहा है, प्रॉफिट भी दिख रहा है, कुछ खास नहीं, प्रॉफिट माइनस में ही आपको देखने को मिलेगा। 2023, 2024, 2025 यानी सब में वो प्रॉफिट माइनस में ही है। और अगर इसका अदर हम समरी एक बार फिर से देख लेते हैं, लास्ट समरी इसका मैं यही कहूँगा कि अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले इसका ये ग्रे मार्केट प्रीमियम देख सकते हैं, जो अभी फिलहाल 18 का चल रहा है। आप इसका ग्रे मार्केट अगर प्रीमियम बढ़ता है तो आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें जाना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं कहूँगा आप इसका पहले आईपीओ आने दीजिए आप इसको, देन उसके बाद कंपनी क्वार्टर बाइज क्वार्टर आप इसका रिजल्ट देखते रहिएगा। अगर ये प्रॉफिट में कर रही तब्दील और इनका CAGR अगर अच्छा चल रहा है प्रॉफिट ग्रोथ का और ये रेवेन्यू ग्रोथ का, तो आप इसमें जा सकते हैं।
अदरवाइज़ मैं कहूँगा आप इसको अवॉइड करिएगा, ही तो बेहतर रहेगा लॉन्ग लॉन्ग टर्म के अनुसार से। और कुछ आपको कंपनी के बारे में कुछ पूछना हो तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और अपने फ्रेंडों के पास ये आईपीओ के रिव्यू के बारे में आप इसको शेयर कर सकते हैं जो इसमें पैसे लगाना चाह रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।